सनाउल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। पहले तो फरमाइएगा सर कि पै दर पै पिछले एक हफ्ते में कई वाक़यात हुए, सिक्योरिटी एहलकारों को, फोर्सेस को, कई ऐसे इंस्टीट्यूशंस को निशाना बनाया गया, कभी थानों में कब्जा कर लिया गया, कभी बसों से उतार के लोगों को मारा गया। तो आपके ख्याल में ये एकदम से हुकूमत को ख्याल आया कि बलूचिस्तान का रुख करना चाहिए? ये वाक़यात तो ऑन एंड ऑफ पिछले कई माह से हो रहे हैं बलूचिस्तान में। थैंक यू सना। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि बलूचिस्तान में जो एक इंसर्जेंसी है या कॉन्फ्लिक्ट है या तनाज़ा है इस्लामाबाद के साथ, ये कोई नई बात नहीं है। ये गुज़िश्ता तकरीबन 70 साल से चली आ रही है। इसमें उतार और चढ़ाव आता रहता है, लेकिन जो गुज़िश्ता तकरीबन 2 दहाई हैं, इसमें 2003 से जब ये स्टार्ट हुआ, फिर 2006 में नवाब अकबर खान बुगटी की शहादत के बाद इसमें एक बहुत बड़ा नया मोड़ आया है। उसके बाद से देखें, बलूचिस्तान एक एबनॉर्मल प्रोविंस की तरह तकरीबन एग्जिस्ट कर रहा है। अब बदकिस्मती ये है कि जब यहाँ से कोई बड़ी खबर आती है तो बलूचिस्तान के हवाले से थोड़ी सी तवज्जो आ जाती है, थोड़ी सी परेशानी आ जाती है, लेकिन 1-2 दिन के बाद इस्लामाबाद के जो ऐवान हैं, इदारे हैं, या जो भी हमारे जो संजीदा या मुक़तदरा है, वो तकरीबन इन चीज़ों को भूल जाती है, फिर अपनी रोज़मर्रा के मामलात में लग जाते हैं। क्योंकि पाकिस्तान इसको इतने मसाइल का शिकार बना दिया गया है, खुद इसी मुक़तदरा की वजह से, पाकिस्तान के हुक्मरानों की वजह से, फैसला साजी के इदारों की वजह से, कि अब वो बलूचिस्तान का शायद मसला जो है वो बहुत दब गया है। तो ये जो इंसिडेंट्स जो हुए हैं, डेफिनेटली काबिल मज़म्मत हैं, कोई भी शख्स तशद्दुद की हिमायत नहीं कर सकता। लेकिन बलूचिस्तान की तकलीफ और मुश्किलात को समझने की ज़रूरत है। ये इन हालात तक बलूचिस्तान को पहुँचाने में इस्लामाबाद का बहुत बड़ा किरदार रहा है। इस्लामाबाद की इग्नोरेंस, एक इस्लामाबाद की मुतकब्बिराना सोच, इस्लामाबाद की बलूचिस्तान को मुसलसल नज़रअंदाज करने की पॉलिसी, इस्लामाबाद की बलूचिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं, आईनी हकूक हैं, सियासी हैं, माशी है, माशरती हैं, ये जो बलूचिस्तान का डेवलपमेंट डेफिसिट है, जिसको हम तरक्याती सारा कहते हैं, वो जो बलूचिस्तान के अंदर, यानी आप तालीम और सेहत और माशी और माशी एतबार से बाकी सूबों के बराबर यहाँ लोगों की ज़िंदगी देखें, तो आपको एक तकरीबन 50-60 साल का डिफरेंस नज़र आएगा, जिसको मैंने डेवलपमेंट डेफिसिट का नाम दिया है। इसको कभी ऑडिट करने की, इसको कभी समझने की, इसके साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड में, इसके सोशल बैकग्राउंड में, इसके लीगल बैकग्राउंड में कोई जाने की कोई सोचता भी नहीं है। इस वजह से आप कॉस्मेटिक जो हमारे यहाँ अरेंजमेंट्स होती हैं, इसके ज़रिए 2010 में हुआ, एक कुछ कॉस्मेटिक अरेंजमेंट्स के ज़रिए से की गई कि बलूचिस्तान के मसले को समझा जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है, ये कॉस्मेटिक जो भी अरेंजमेंट्स हैं, चाहे वो बलूचिस्तान पैकेज की शक्ल में हुआ है, 18वीं तरमीम की सूरत में हुआ है, फिर बिलखुसूस जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है, वो रिप्रेजेंटेशन का होता है। लोग यहाँ पर गुज़िश्ता तकरीबन 1970 से बलूचिस्तान अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक अपने लोग मुंतखब नहीं कर लेकिन सकते। सनाउल्लाह हमारे साहब, इदारे जो हैं, माजरत मुझे एक सवाल की इजाज़त दें, अगर आप अपनी गुफ्तगू में ये फरमाइएगा कि ये जब वाक़यात इस किस्म के होते हैं तो एक मसला जो कि अंदरूनी तौर पर दरपेश होता है वो ये है कि जो वहाँ की अपनी लोकल लीडरशिप है वो भी जो बयानात दे रही होती है उससे मज़ीद इश्तियाल फैलता है। मतलब जिस तरह तफरीक नहीं कर पाते वो अलहदगी पसंदों में और नाराज़ बलोचों में मिक्सअप कर देते हैं, फिर कभी ओन डिसओन करने की बात होती है, तो आखिर वजह क्या है? अगर कोई एक्टिविटी नाराज़ बलोच करते हैं तो उनसे तो बात की जा सकती है। अलहदगी पसंद जो ग्रुप्स वहाँ मौजूद हैं उनको भी वहाँ के लोकल्स की कोई ना कोई मदद तो हासिल है। वो मंजर से गायब हो जाती है लीडरशिप, और वो क्यों डिसओन करती है ऐसे इंसिडेंट्स को, यानी खुलकर सामने भी नहीं आते और जिम्मेदारी भी नहीं लेते हैं। जो लेजिटिमेट पॉलिटिकल लीडरशिप बलूचिस्तान की है, जिनकी हम जमातें हैं, हम खुद सब जो हैं, इसी वजह से कि हमने सच बात और हक बात असम्बलियों में की है, हम सब असम्बलियों से बाहर कर दिए गए। हमारी असम्बलियां, मैं नहीं कहती हूँ कि अब नीलाम होती हैं, ऑक्शन होता है, मनपसंद अफराद को उसमें बिठाया जाता है, तो आप इनको लोकल लीडरशिप कह नहीं सकते। रही बात पॉलिटिकल पार्टीज की, देखें सरदार अख्तर मेंगल साहब, हम जो थे, हम इमरान खान के साथ, हमने जब शुरू में 2018 में हमें पता था कि इमरान खान को बहुत बड़ी बैकिंग है मुक़्तदरा की, जब हमने उनको सपोर्ट किया, हमने 6 नुकात या 7 नुकात उनके सामने पेश किए। फिर फर्दर मैंने उनको एलैबोरेट किया उनका कि जी इसको कैसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के तहत, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर के तहत या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के तहत इनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। बदकिस्मती से 3 साल तक इमरान खान की हुकूमत में बैठे रहे, तो बलूचिस्तान का मसला हल नहीं हुआ। हमने जो शहबाज शरीफ की जो पीडीएम है, आपके ख्याल में हम किसी एक आधे वजारत के लिए गए थे, हम इसीलिए गए थे कि जो बलूचिस्तान के जख्मों पर मरहम रखें, बलूचिस्तान में लापता अफराद के मसले को हल करें, इंसानी हकूक का मसला है हल करें। तो जो बलोच जो जेन्युइन पॉलिटिकल लीडरशिप रही है, वो उसने तो हमेशा हाथ बढ़ाया है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, देखिए, जो नाराज बलोच कहते हैं जी बलूचिस्तान में कोई नाराज नहीं है, बलूचिस्तान का हर बलोच वफाक से नाराज है। कोई पानी के मसले पे नाराज है, कोई बिजली के मसले पे नाराज है, कोई गैस के मसले पे नाराज है, कोई सड़क के मसले पे नाराज है, कोई मुलाजमत के मसले पे नाराज है, और कोई इसलिए नाराज है कि उसके बच्चे आपने लापता कर दिए। देखिए, नाराजगी की सबकी लेवल अलग है, लेकिन बलूचिस्तान का कोई शख्स इस्लामाबाद से खुश नहीं। बात रह जाती है कि कुछ अलहदगी पसंद, देखें,
जब बलूचिस्तान में मुसलसल 70 साल तक आप मसाइल को हल करने की बजाय कालीन के नीचे दबाने की कोशिश करेंगे। बलूचिस्तान के अवाम भी बाशऊर हैं, नौजवानों में बहुत शऊर है। वो कहते हैं कि इस रियासत का कोई भी इदारा हमारी तकलीफ और मुश्किलात को हल करने के लिए तैयार नहीं है। और पूरी दुनिया में जब आजकल ये यूथ बल्ज है, बलूचिस्तान की तकरीबन 70% से ज़्यादा आबादी नौजवानों की है। बलूचिस्तान में सोशल मीडिया, एजुकेशन, फिर लोगों की बड़ी आइडियोलॉजिकल जो है रिलेशनशिप्स रही हैं, वाबस्तियाँ रही हैं। इसके जो कंटेक्स्ट को समझने के लिए मैं तो ये कहता हूँ कि आप अलग पसंदों से भी बात, मैं बेशक तशद्दुद के हक में नहीं हूँ, लेकिन बलूचिस्तान में आप ये कभी भी ना कहें, क्योंकि बलूचिस्तान इन टर्म्स ऑफ एरिया, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, इन टर्म्स ऑफ इट्स साइकोलॉजी, आपको बलूचिस्तान के एक बंदा भी अगर आपसे नाराज हो, उससे बात करनी चाहिए, वो अभी आपके लिए मसाइल खड़ी कर सकता है। ये जो इस्लामाबाद वाली ये जो बात करते हैं कि जी एक छोटा सा ग्रोह, मैं तो कहता हूँ अगर मेरे बस में हो, बलूचिस्तान के हर उस फर्द के साथ बात करनी चाहिए जो इस वक्त इस्लामाबाद ने उसके साथ ज्यादती की है। उसको बिजली नहीं पहुंचाई, उसको पानी नहीं पहुंचाया, उसके बच्चे कर दिए गए, उसको सड़क नहीं पहुंचाया, उसको अच्छी तालीम नहीं दी। क्या हमारी लेकिन इसमें सनाउल्लाह वो साहब, नौजवान जो है वो मायूस होकर, हाँ, बिल्कुल ठीक सनाउल्लाह साहब, लेकिन अब देखिए जब बात होती है तो अक्सर ये कहा जाता है कि वहाँ पे मौजूद एमपीएज एमएनएज को 1.5 से 2 अरब रुपए का फ़ंड दिया जाता है फ्रीक्वेंटली, लेकिन वहाँ वो करप्शन की नज़र हो जाता है। इसी तरह दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में भी अगर कोई फंडिंग की जाती है तो जो सूबाई सतह की हुकूमत है वो इतना इफ़ेक्टिवली उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाती। एक तो इसके ऊपर अपनी राय दीजिएगा। दूसरा, ये जो इस वक्त की सूबाई हुकूमत है, क्या ये बिल्कुल ला ताल्लुक़ है ग्राउंड रियलिटी से? क्या इनको नहीं पता कि किस तरह उन नाराज़ लोगों को वापस कौमी धारे में लाना है? इनसे कहाँ गलती हो रही है? ये वो लोग हैं जो बलूचिस्तान के माशी, माशरती, सियासी, आइनी, इंतजामी और नफ्सियाती मामलात को समझते ही नहीं है। ये सॉफ्ट लोग हैं, इनके सामने जो कुछ भी बोलो, और ये वो लोग हैं, वो चाहते हैं कि बलूचिस्तान इसी तरह ज़ख्मी रहे, हम इसको नोचते रहें। वो बेअदबी माफ़, मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल करना नहीं चाहता कि उससे जानवर की तरह जो लाशें नोचता है। मतलब ये बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा तबका है जो आपको टाई पहने हुए, जैकेट पहने हुए, वास्केट पहने हुए जो नज़र आते हैं, कहते हैं बलूचिस्तान में ऑपरेशन होना चाहिए, बलूचिस्तान में ज़्यादती पहने। ये वही जानवर की मिसाल उस जानवर की है कि बलूचिस्तान से खून रसता रहे और हम इसको नोचते रहें। रही बात आपकी जो बलूचिस्तान के अंदर डेवलपमेंट फंड की बात की जाती है, देखिए बलूचिस्तान में पर पर्सन के हिसाब से आप फंड देते हैं, पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से नहीं देते हैं। 70 साल से झगड़ा ये है कि ऑस्ट्रेलिया से लेकर चाइना तक दुनिया में जाएं, कहाँ पर ये उसूल और ये प्रिंसिपल है कि आप रिसोर्सेज को, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को या डेवलपमेंट के बजट्स को जो है आप इंडिविजुअली ह्यूमन पॉपुलेशन के बेस पे सर्व करते हैं। नेशनल फाइनेंस कमीशन जो है वो बड़ा डिफेक्टिव, बड़ा जो है गैर मुनसिफाना उसका तरीक़ाकार है। अभी रिसेंटली कहते हैं जी बलूचिस्तान को हमने 9% दे दिया है। बलूचिस्तान को आपने 70 साल में 3% से ज्यादा डेवलपमेंट की मद में फंड नहीं देते थे। रही बात अभी आप अरबों की कहते हैं, मैं खुद एमपीए रहा हूँ, 3 साल तक मेरे डिस्ट्रिक्ट में कोई फंड ही नहीं थे। जाम कमाल साहब की बादशाही थी, वो यहाँ पर सल्तनत की तरह तो सल्तनत अपनी चला रहे थे। फिर जब हमने थोड़े बहुत फंड ले लिए, वो अगर 1.5 अरब रुपए पीएसडीपी में शामिल हैं, उनके 10 करोड़ रुपए भी अभी तक डिस्ट्रिक्ट को नहीं पहुंचे। वो सारे यहाँ कागजों में होते हैं, वो यहाँ सारे पीएसडीपी के फंड्स जो हैं यहाँ पर हमारे बड़े बड़े किताबों में होते हैं, इस्लामाबाद से पैसे नहीं आते। मैंने तो हमेशा ये बात की है, लेट्स हैव अ सोशल डेवलपमेंट ऑडिट ऑफ बलूचिस्तान। अगर बलूचिस्तान के अंदर कहते हैं, जो जज शहबाज शरीफ साहब ने बात की है कि बलूचिस्तान में तरक्की का रास्ता रोका जा रहा है, भाई वो कौन सी तरक्की है जिसका रास्ता रोक रहा है? आपने यहाँ पर ऑरेंज मोटरवे बना रहे थे कि उसका रास्ता रोक रहा है, आपने यहाँ डबल हाईवे बना दिए, हमारे मोटरवेज बना दिए, लोगों ने रास्ता रोक दिया, आपने बहुत बड़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन की, बलूचों ने इसका रास्ता रोक दिया, आप बलूचों के घरों तक जो है गैस की पाइपलाइन ले जा रहे हैं, बलूचों ने उसका रास्ता रोक दिया, आप ट्रांसमिशन ला रहे। इसी मकुरान में जहां पर आज वक्त इंसर्जेंसी का हमारा जो है वो हॉट बेड है, अभी भी आप देखें वो ईरान से 100 मेगावाट की बिजली आती है, वो भी बंद है। और मकुरान गर्म तरीन इलाका है बलूचिस्तान का, वहां बिजली नहीं है, लोग जो है वो महरूम है बिजली के से, चाहे वो अपने पंखे के लिए या बिजली या उसमें रोशनी के लिए इस्तेमाल करें। तो करूनी अवस्था की जिंदगी बलूचिस्तान के लोग गुजार रहे हैं, और आप कहते हैं जी $500 बिलियन का रिकॉर्ड है,